नमस्कार और एस्ट्रोशी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। खासकर जब शादी की बात आती है तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई शादी के लिए सबसे अच्छे नक्षत्र कौन से हैं। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। नमस्कार। हाँ, ये सवाल तो बहुत कॉमन है। और देखिए, वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, है ना? और जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही हमारा जन्म नक्षत्र कहलाता है। ये सिर्फ कोई दूर के तारे नहीं है जी। ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारे स्वभाव, हमारी एनर्जी को दिखाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हमारे जीवन के पैटर्न को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और खासकर जब बात आती है शादी जैसे इतने महत्वपूर्ण रिश्ते की। हाँ, वहीं पर तो ये सवाल उठता है, तो इन नक्षत्रों का शादी में क्या रोल है? अक्सर सुनते हैं कुंडली मिलान, गुण मिलान, ये सब क्या है? हाँ बिल्कुल, कुंडली मिलान, जिसे गुण मिलान या अष्टकूट मिलान भी कहते हैं, वो इसी पर आधारित है काफी हद तक। ये एक 36 पॉइंट्स का सिस्टम है जिसमें 8 अलग अलग चीजें देखी जाती हैं वर वधु की कंपैटिबिलिटी के लिए, और नक्षत्र इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। 8 अलग चीजें? अच्छा जी। मेन आइडिया ये है कि नक्षत्रों के मिलान से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि दोनों के बीच इमोशनल, मेंटल और यहाँ तक कि फिजिकल लेवल पर कितना तालमेल रहेगा। तो क्या ऐसा है कि कुछ नक्षत्र मतलब स्वाभाविक रूप से शादी के लिए ज्यादा अच्छी माने जाते हैं इस मिलान प्रोसेस में? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। कुछ नक्षत्रों की जो अपनी खासियतें हैं, उनकी जो एनर्जी है, वो उन्हें वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल बनाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए रोहिणी नक्षत्र को लीजिए। रोहिणी, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसमें एक तरह का आकर्षण है, स्थिरता है। रोहिणी वाले लोग अक्सर थोड़े रोमांटिक होते हैं, इमोशनली समझदार होते हैं। इससे रिश्ते में प्यार और अपनापन बना रहता है। अच्छा, तो रोहिणी मतलब जुनून और भावनाएं लाता है। क्या कुछ ऐसे नक्षत्र भी हैं जो स्थिरता या प्रैक्टिकलिटी पर ज्यादा जोर देते हैं? हाँ, जरूर हैं। जैसे उत्तरा फाल्गुनी, इस नक्षत्र के लोग कमिटमेंट और जिम्मेदारी के लिए जाने जाते हैं, भरोसेमंद होते हैं, थोड़े केयरिंग नेचर के। तो ये एक स्थिर, शांत माहौल बनाते हैं शादी में। भरोसेमंद और स्थिर। बिल्कुल। और इसी तरह मघा नक्षत्र है। मघा थोड़ा परंपरा, सम्मान, फैमिली वैल्यूज से जुड़ा है। ये रिश्ते को एक मजबूती, एक ठहराव देता है। अच्छा, और आपने मृगशिरा, अनुराधा, स्वाति, रेवती का भी जिक्र किया था। इनके बारे में भी थोड़ा बताइए संक्षेप में। हाँ जरूर। देखिए, मृगशिरा वाले थोड़े खोजी स्वभाव के होते हैं, जिज्ञासु, लेकिन वफादार माने जाते हैं। वो एक शांत माहौल बनाते हैं। अनुराधा नक्षत्र भक्ति और सद्भाव लाता है, मतलब लॉयल्टी, हार्मनी। ये लंबे रिश्तों के लिए अच्छा माना जाता है। स्वाति नक्षत्र वाले थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्लेक्सिबल। ये आपसी समझ और ग्रोथ के लिए अच्छा है। और रेवती नक्षत्र, ये दया, गहरी समझ, सहानुभूति का प्रतीक है। तो ये इमोशनल जुड़ाव के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हो गए 7 नक्षत्र: रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, मगा, मृगशिरा, अनुराधा, स्वाति और रेवती। ये आमतौर पर काफी अनुकूल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी का नक्षत्र इनमें से नहीं है, या मान लीजिए 2 लोगों के नक्षत्र इन शुभ लिस्ट में नहीं आते, तो उनकी शादी नहीं चल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नक्षत्र मिलान पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। हाँ, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा। पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। पूरी कुंडली मतलब क्या क्या देखते हैं उसमें? उसमें गुण मिलान के पॉइंट्स तो हैं ही, 36 में से कितने मिल रहे हैं। साथ में मंगल दोष जैसी खास ग्रहों की स्थितियां देखनी होती हैं। ये एनर्जी लेवल को प्रभावित कर सकती हैं। फिर नवमांश चार्ट होता है, D9 चार्ट कहते हैं इसे। ये शादी और पार्टनर के बारे में और गहराई से बताता है। और फिर शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा जैसे जो शादी के कारक ग्रह हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उनके आपस में कैसा संबंध है, ये सब मायने रखता है। बाप रे, काफी कुछ है देखने को। मतलब सिर्फ नक्षत्र के नाम पर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्योतिष एक गाइडेंस सिस्टम है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर मान लीजिए नक्षत्रों का मिलान बहुत आइडियल नहीं भी है, तब भी आपसी समझ, सम्मान, कोशिश और हाँ, कभी कभी कुछ ज्योतिषीय उपाय भी मदद कर सकते हैं। इनसे भी एक अच्छा सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बन सकता है। असल चीज तो 2 लोगों के बीच का बॉन्ड है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब लोग ज्योतिष सलाह लेते हैं। इसीलिए हमेशा यही सलाह दी जाती है कि किसी अनुभवी ज्योतिषी से पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाएं।
या फिर आजकल जो अच्छे ऑनलाइन टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करें जो पूरी तस्वीर दें। और इसी बात पर मैं बताना चाहूंगी कि astroshi.com पर कई मुफ्त ज्योतिष उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे फ्री कुंडली जनरेटर है, राशि फाइंडर है और कुंडली मैचिंग टूल भी है। और अच्छी बात यह है कि इनके लिए कोई साइन अप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये शुरुआती जानकारी या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी मददगार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि शादी के लिए नक्षत्रों का मिलान जरूर देखा जाता है और कुछ नक्षत्र अपनी ऊर्जा की वजह से ज्यादा अनुकूल माने जाते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। है ना? बिल्कुल नहीं। पूरी कुंडली, ग्रहों की स्थिति और सबसे बढ़कर दो लोगों का आपसी तालमेल, उनकी कोशिश, यही एक सफल रिश्ते की असली बुनियाद है। एकदम सही। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, क्या कंपैटिबिलिटी सिर्फ सितारों में लिखी होती है या हम इसे अपनी कोशिशों से बनाते भी हैं? अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश जारी रखें।